इस कहानी में हमें एक डेविल यानी शैतान के बारे में बताया गया है जो ऐसे लोगों को पनिशमेंट देता है जिनके गुनाह दुनिया के सामने नहीं आए होते लेकिन वो गुनहगार होते हैं। डेविल उन सबको एक जगह पर करके उन्हीं में से एक होकर उन्हें मारता है। तो डेविल इन लोगों को कैसे पनिशमेंट देता है आइए जानते हैं इस एक्सप्लेनेशन में। मूवी की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि हेडफोन लगाकर होटल की सफाई कर रहा होता है। तभी उसके पीछे खड़े ट्रक पर एक आदमी आकर गिरता है। हेडफोन की वजह से उसे गिरने की आवाज नहीं सुनाई देती। फिर हम एक डिटेक्टिव को देखते हैं जिसका नाम बोर्डन होता है। वो अपने दोस्त के साथ कॉफी शॉप में बैठा होता है। वो दोनों बात कर रहे होते हैं। बोर्डन का फ्रेंड उससे कहता है कि हमें माफ करना आना चाहिए। इस बात से गॉड हमसे खुश होता है। बोर्डन अपने दोस्त से कहता है कि मैं उस आदमी को कभी माफ नहीं कर सकता जिसने मेरी बीवी और बेटे का एक्सीडेंट किया था। फिर हम बोर्डन को उसी डेड बॉडी के पास आते देखते हैं जो कि ट्रक पर गिरी थी। बोर्डन अपने साथी से बताता है कि वो मरा हुआ आदमी इस बिल्डिंग से कूदा है। फिर हम इस मूवी के 5 कैरेक्टर से मिलते हैं जिसमें टोनी, सिक्योरिटी गार्ड बैन, सारा यंग लेडी, ओल्ड लेडी कोवेस्की और वेनिस होता है। वो पांचों एक ही बिल्डिंग में एंटर करते हैं और एक ही लिफ्ट में आ जाते हैं। बैन लिफ्ट को 42वें नंबर पर सेट कर देता है लेकिन लिफ्ट अचानक से बीच में ही रुक जाती है। सीसीटीवी सिक्योरिटी को दिखाते हैं जिसमें एक का नाम रेमिज और दूसरा उसका सीनियर होता है। यहाँ हम उसे सीनियर कह के बुलाएंगे। रेमिज अपने सीनियर से बताता है कि लिफ्ट नंबर 6 चल नहीं रही है, उसमें 2 लेडी और 3 आदमी हैं। रेमिज का सीनियर लिफ्ट इंजीनियर डुआइन को वॉकी टॉकी पर बताता है कि लिफ्ट नंबर 6 चल नहीं रही है, उसे जाकर चेक करो। रेमिज का सीनियर उन्हें बताता है कि हम आपको देख रहे हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, जल्दी लिफ्ट शुरू हो जाएगी। वो उन सबसे कहता है कि आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं। वो सब हाँ कर देते हैं। वो सब अपने मोबाइल के सिग्नल चेक करने लगते हैं जो कि वहाँ नहीं आ रहे होते। बोर्डन उस बिल्डिंग तक पहुँच जाता है। वो एक आदमी से बिल्डिंग की खिड़की के टूटने के बारे में पूछता है। वो आदमी बताता है कि हाँ, एक खिड़की का कांच टूटा हुआ है। बोर्डन तभी ऊपर की तरफ देखता है। ऊपर से एक कांच का टुकड़ा उसके साथी पर गिरने वाला होता है। तभी बोर्डन उसे बचा लेता है। डुआइन लिफ्ट चेक करने बेसमेंट में जाता है। रेमिस का सीनियर उन सबसे कहता है कि हम लिफ्ट की इलेक्ट्रिसिटी काट रहे हैं चेक करने के लिए, आप सब घबराना मत। तभी लिफ्ट की लाइट चली जाती है। लिफ्ट में ऑक्सीजन कम होने की वजह से बैन का दम घुटने लगता है। तभी टोनी लिफ्ट को ऊपर से खोल देता है। उधर डुआइन बेसमेंट में चला जाता है। उसे वहाँ एक कुत्ता मिलता है। डुआइन कुत्ते से बात कर ही रहा होता है कि तभी डुआइन के ऊपर से एक लिफ्ट आकर गिरती है लेकिन डुआइन बच जाता है। अब हम लिफ्ट का सीन देखते हैं जिसकी लाइट चली जाती है। अंधेरे में उनके साथ कुछ हलचल होने लगती है। जैसे लाइट आती है तो सारा जमीन पर गिरी हुई होती है। टोनी सारा को उठाता है। सारा टोनी से कहती है कि मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरी कमर पर काटा हो। तभी सारा अपनी कमर को टच करती है जिससे ब्लड आ रहा होता है। वो सब डर जाते हैं। वेनिस के कपड़ों पर ब्लड लगा होता है। वो सब वेनिस पर शक करते हैं। सिक्योरिटी मैन उनसे पूछता है कि वहाँ क्या हुआ है। तभी सारा कैमरे में अपनी कमर दिखाती है जिससे ब्लड आ रहा होता है। सिक्योरिटी मैन जल्दी से पुलिस को कॉल करता है। बोर्डन अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है। तभी उसके पास एक मैसेज आता है कि बिल्डिंग नंबर 333 में कुछ गड़बड़ है। बोर्डन बिल्डिंग के अंदर आ जाता है। तभी रेमिस के मॉनिटर स्क्रीन पर एक अजीब सी पिक्चर आती है। रेमिस सब समझ जाता है। रेमिस अपने सीनियर को मॉनिटर स्क्रीन पर पिक्चर दिखाता है जो कि काफ़ी स्ट्रेंज होती है। रेमिस सीनियर से कहता है कि ये सब एक डेविल की पिक्चर है, पर उसका सीनियर बोर्डन को कैमरे वाले रूम में ले आता है और बोर्डन से कहता है कि लिफ्ट में हमारी आवाज़ जा रही है लेकिन हमें उनकी आवाज़ नहीं आ रही। बोर्डन उन सबको अपनी आईडी शो करने के लिए कहता है। वो सब अपनी आईडी कैमरे में शो करते हैं। फिर हम लिफ्ट के अंदर का सीन देखते हैं जहाँ सारा को विजन आने लगते हैं कि वो सब मर चुके हैं। तभी लिफ्ट की लाइट चली जाती है। वो सब डरने लगते हैं। अंधेरे में कांच टूटने की आवाज़ आती है। जैसे ही लाइट आती है तो वेनिस की गर्दन पर एक कांच का टुकड़ा घुसा होता है। वो सब डर जाते हैं। वो उसे बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन वो मर जाता है। लिफ्ट में फर्स्ट डेथ होती है। रेमिस जल्दी से बोर्डन को बुलाता है। वो सब देखते हैं कि वेनिस लिफ्ट में मर चुका है। बोर्डन उन सबको शांत करने की कोशिश करता है। वहाँ की सिचुएशन बहुत पैनिक हो जाती है। किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि लिफ्ट में चल क्या रहा। रेमिस सब मैटर समझ जाता है। वो बोर्डन को बताता है कि मैंने एक ऐसी मीटिंग अटेंड की थी जिसमें हमें डेविल के बारे में बताया गया था कि वो किस तरह से लोगों के बीच में रहकर उन्हें मारता है। लेकिन वो सब रेमिस की बातों का बिलीव नहीं करते। रेमिस उन सबसे कहता है कि मुझे लगता है कि उन सब में से ही एक डेविल है। बोर्डन उन सबको डेड बॉडी से दूर रहने के लिए कहता है। बोर्डन अपने साथी से
एक डिस्ट्रक्शन टीम को बुलाने के लिए कहता है जो कि लिफ्ट की दीवार तोड़कर सबको बाहर निकाल सके। डिस्ट्रक्शन टीम बिल्डिंग में आ जाती है। बॉर्डन फिर अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है जो कि उसी बिल्डिंग में टूटी हुई खिड़की की जांच कर रही होती है जहां से मूवी की स्टार्टिंग में एक आदमी कूदा था। बॉर्डन की गर्लफ्रेंड बताती है कि इस रूम में एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें किसी डेविल के बारे में लिखा है। वो कहती है कि मैंने ऐसा सुसाइड नोट पहले कभी नहीं देखा। डिस्ट्रक्शन टीम लिफ्ट को खोलने की कोशिश करती है। फिर सीन लिफ्ट के अंदर शिफ्ट होता है। टोनी लिफ्ट के ऊपर से जाने की कोशिश करता है पर बेन टोनी को वापस लिफ्ट में खींच लेता है। वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में रेमिस बॉर्डन को वही डेविल वाली पिक्चर दिखाता है और उस पर बिलीव करने के लिए कहता है। तभी बॉर्डन रेमिस को एक लेटर दिखाता है जिसमें लिखा होता है आई एम सो सॉरी। बॉर्डन बताता है कि 5 साल पहले मेरी बीवी और बेटे को किसी ने एक कार एक्सीडेंट में मार दिया था और अपोलोजाइज यानी माफ़ी के लिए उसने ये लेटर छोड़ा था। एक लेटर से मैं उसे माफ़ कर दूं? यहाँ इंसान नहीं, यहाँ सभी शैतान है। फिर सीनियर डुआइन से बात करने की कोशिश करता है। डुआइन एक रस्सी की मदद से लिफ्ट के एलिवेटर के ऊपर जाने की कोशिश करता है लेकिन तभी डुआइन की रस्सी टूट जाती है और वो उन्हीं की लिफ्ट पर आकर गिरता है। वो सब चौंक जाते हैं। डुआइन मर जाता है। वो सब इशारे से कैमरे में बताते हैं कि लिफ्ट के ऊपर कुछ गिरा है। तभी टोनी को लिफ्ट के ऊपर ब्लड दिखता है। बॉर्डन बिल्डिंग की छत पर जाकर चेक करता है। वो देखता है कि डुआइन लिफ्ट के ऊपर गिर गया है और मर चुका है। वो यह बात सीनियर को बताता है। बॉर्डन फिर सीसीटीवी कैमरा चेक करता है और पांचों के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए कहता है। एक बार फिर लिफ्ट में हलचल होने लगती है। वो चारों डरने लगते हैं और लिफ्ट की लाइट चली जाती है क्योंकि जब जब लिफ्ट की लाइट जाती है किसी न किसी की डेथ होती है। ये होता है जब लाइट आती है तो कोवेस की यानी वो ओल्ड लेडी की बॉडी एक वायर से लटक रही होती है। उन सब के डर के हमारे पसीने छूटने लगते हैं। उधर बॉर्डन और सीनियर भी परेशान होते हैं। किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि लिफ्ट में चल क्या रहा है। टॉमी ओल्ड लेडी की लाश को वायर से निकालता है और उसकी दोनों आंखें बंद करता है। उधर रेमिस एक वॉकी टॉकी लेकर अपने घुटने पर बैठकर डेविल से एक प्रे करता है जिसकी आवाज़ लिफ्ट में भी जा रही होती है। वो सब घबराने लगते हैं। फिर वो तीनों थोड़ा रिलैक्स होने के लिए अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। टोनी और बैन किसी बात पर आपस में लड़ने लगते हैं। सारा बैन से कहती है कि यही किलर है, टोनी को मार डालो, लेकिन टोनी बैन पर ही भारी पड़ जाता है। इतने में ही बॉर्डन रूम में आ जाता है और उन्हें लड़ने से मना करता है और उन्हें दूर रहने के लिए कहता है। बॉर्डन उन तीनों से अपने हाथ दीवार पर रखने के लिए कहता है। बॉर्डन रेमिस से पूछता है कि डेविल वाली बात सही है तो लास्ट में इन सब का क्या होगा। रेमिस कहता है कि ये सब मारे जाएंगे। रेमिस बताता है कि इन लोगों ने बहुत बड़ा गुनाह किया है क्योंकि डेविल उन लोगों को ही पनिशमेंट देता है जो बड़े गुनहगार होते हैं। बॉर्डन का दोस्त बताता है कि इन सब का क्रिमिनल रिकॉर्ड है। उधर सीनियर बेसमेंट में इलेक्ट्रिसिटी चेक करने जाते हैं। सीनियर को वहाँ एक वायर पानी में पड़ा हुआ दिखता है। वो वायर को एक स्टिक की हेल्प से एक कील में टांग देते हैं पर अगले ही सीन में उन्हें इलेक्ट्रिसिटी शॉट लगता है। बाहर आकर बॉर्डन के सामने मर जाते हैं। एक बार सीन फिर लिफ्ट पर जाता है और वो तीनों डरे हुए होते हैं। लिफ्ट की लाइट बंद हो जाती है। बॉर्डन इन तीनों से अपने मोबाइल की लाइट जलाने को कहता है। वो ऐसा ही करते हैं पर तभी एक झटके की वजह से मोबाइल नीचे गिर जाते हैं। तभी लिफ्ट में अंधेरा हो जाता है। लाइट आने पर पता चलता है कि इस बार नंबर लगा था बैन का। बैन की डेथ हो जाती है। अब लिफ्ट में सारा और टोनी ही बचते हैं। वो दोनों डर की वजह से एक कांच का टुकड़ा उठा लेते हैं। उन दोनों के बीच बातचीत होती है। सारा टोनी से कहती है कि तुमने सबको मार दिया, अब तुम मुझे भी मार दोगे। वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करने वाले होते हैं। तभी बॉर्डन उन्हें समझाता है कि अपने हाथ से कांच का टुकड़ा नीचे रख दो। एक दूसरे पर अटैक करने वाले होते हैं। तभी बॉर्डन उन्हें समझाता है कि अपने हाथ से कांच का टुकड़ा नीचे रख दो। एक बार फिर लिफ्ट की लाइट जाने लगती है। एक बार फिर लिफ्ट की लाइट जाती है। सारा और टोनी बहुत डर जाते हैं। जैसे ही लाइट आती है तो सारा की चिल्लाने की आवाज़ आती है। लाइट आने पर सारा नीचे गिरी होती है और उसका गला कटा होता है। सारा तड़प रही होती है। टोनी सारा की हेल्प करता है। तभी टोनी सारा की हेल्प करता है। फिर हम एक लेडी को देखते हैं जो कि मॉनिटर रूम में आती है। वो बताते हैं कि मैं टोनी की फियांसे हूँ। टोनी का पूरा नाम टोनी कोवेस्की है। बॉर्डन और रेमिस शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि कोवेस्की तो ओल्ड लेडी का नाम था। तभी वो सब लिफ्ट की तरफ देखते हैं जहाँ वो ओल्ड लेडी जिंदा हो जाती है। रेमिस बॉर्डन से कहता है कि यही डेविल है और वो बहुत डर जाते हैं। वो ओल्ड लेडी टोनी को अपना गुनाह कबूल करने के लिए कहती है। तभी हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं। तभी टोनी के सामने वो ओल्ड लेडी कोवेस्की खड़ी होती है। टोनी बहुत डर जाता है। वो ओल्ड लेडी टोनी को अपना गुनाह कबूल करने के लिए कहती है।
रेमिस बोर्डन से कहता है कि यही डेविल है। वो ओल्ड लेडी टोनी को अपना गुनाह कबूल करने के लिए कहती है। अभी हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ टोनी एक कार ड्राइव कर रहा होता है। वो कार में से ड्रिंक उठाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से उसका ध्यान सामने से हट जाता है और वो एक कार को हिट कर देता है। टोनी कार से उतरकर चेक करता है तो उस कार में एक लेडी और उसका बच्चा होता है। वो दोनों मर जाते हैं और टोनी डर की वजह से उन लोगों को वहीं पर छोड़कर चला जाता है। और फिर टोनी वॉकी टॉकी पर अपना क्राइम कबूल करता है। वो बोर्डन को बताता है कि 5 साल पहले मुझसे एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था जिसमें एक औरत और उसका बच्चा था। मेरी वजह से वो दोनों मारे गए और मैं उन दोनों को वहीं पर छोड़कर भाग गया था और मैं आज तक नहीं पकड़ा गया। बोर्डन इस बात को सुनकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि टोनी ने जिसका एक्सीडेंट किया था वो उसी की बीवी और बेटा था। टोनी उस ओल्ड लेडी से खुद को मारने के लिए कहता है। फिर लास्ट बार पूरी बिल्डिंग की लाइट चली जाती है। लास्ट में लिफ्ट ओपन होती है तो टोनी जिंदा होता है। सारा भी मर जाती है। वो ओल्ड लेडी वहाँ से गायब हो जाती है, यानी डेविल वो ओल्ड लेडी थी। रेमिस की बात सच होती है कि डेविल इन 5 में से ही एक है। एंड में बोर्डन टोनी को बताता है कि जिनका तुमने एक्सीडेंट किया था वो मेरी बीवी और बेटा था। यह बात सुनकर टोनी रोने लगता है पर बोर्डन उसे माफ कर देता है। मूवी यहीं एंड हो जाती है।